Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss a very important lesson, that is short story which is included in your syllabus, that is Dark They Were and the Golden Eyes, वो स्याह रंग और सुनहरी आँखों वाले। ये सबक जो है हमारा जो है शॉर्ट स्टोरीज के अंदर तीसरा सबक है और हमारा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर पाया जाता है। आज मैं इसके जो है स्टेप बाय स्टेप और लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेशन भी करूँगा और सिनोनिम्स को भी डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन के सामने जो है पूरा जो है सबक नहीं आ रहा, क्योंकि अब मैं इसको शुरू करने से पहले जो है इसका जो है एक समरी उर्दू में समरी दूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो मैं हूं आपका प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और मैं आज आप लोगों के लिए जो है शॉर्ट स्टोरीज जो है ये एक साइंस फिक्शन है वो लाया हूं और आपको जो है इसकी ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और इसके साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आप जो है इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है इस पूरी जो है स्टोरी और समरी को गौर से सुने। ये सबक एक साइंसी फिक्शन है। ये कहानी हमें बताती है कि इस वासे कायनात में सिर्फ ज़मीन ही ऐसी जगह है जो इंसान के लिए मौजू है। इसके अलावा कहीं इंसान अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। ये कहानी हमें ये भी दर्स देती है कि हमें इस ज़मीन को अमन का और खुशहाली का गहवारा बनाना चाहिए। हमें जंग और जदल से इजतनाब करना चाहिए और यही हमारा आखिरी ठिकाना है जिसको हम पुरसकून बना सकते हैं अगर हम इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदा रहना चाहते हैं। तो ज़मीन पर इस कहानी का ऐसा होता है, इस कहानी का लबोलबाब और समरी ये है कि ज़मीन पर जंग छिड़ जाती है। एटम जंग के असरात से बचने के लिए तकरीबन 1000 जो है ज़मीन के रहने वाले इंसान जो है मरीख पर हिजरत कर जाते हैं। इन लोगों में हैरी एक करेक्टर है। हैरी जो है और उसका ख़ानदान, उसकी बीवी जो है कौरा है और उसके 3 छोटे बच्चे हैं जो वो वहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं। जो ही हैरी मरीख पर कदम रखता है उसे एहसास होता है कि उन्होंने ज़मीन को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की वजह से अब वो क्या है कि उन्हें मरीख पर नहीं आना चाहिए था और उस बीवी से कहता है कि आओ, उसकी बीवी उससे कहती है कि आओ हम वापस ज़मीन को चलते हैं। और लेकिन उसकी बीवी उससे ये आखिर में कह देती है कि हम तो 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं, वापस जाने का रास्ता आसान नहीं है। ज़मीन पर भी तो एटमी जंग के ख़तरात मंडरा रहे हैं और मरीख का मौसम भी उनके लिए मौजूद नहीं था। गर्म हवा के शोलों की तरह लपक रही थी और हवा इतनी तेज़ी से चल रही थी कि जैसे जो है उनके रूहों के अंदर से जो है उसके जिस्म के अंदर से रूह जो है वो खींच लेगी। ताहम उन्होंने वहाँ पर ज़मीन की एक बस्ती बना ली थी जो इंसानों ने वहाँ पर मरीख के ऊपर आबाद की थी। इस दौरान जो है ये खबर आती है कि न्यूयॉर्क एटम बम से न्यूयॉर्क जो है तबाह हो गया है और अब उनको भी एहसास होना शुरू हो गया कि हम ज़मीन से निकल कर जो है मरीख के ऊपर फंस चुके हैं। अब मज़ीद कोई राकेट नहीं था कि जो उनको वापस ले जा सके और उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि जो है जब तक हालात ठीक नहीं होते तो हम वापस नहीं जाते। और हैरी जो है अकेले ही तनहा जो है राकेट बनाना शुरू कर देता है और इस दौरान क्योंकि मरीख की हवा उनके लिए सूटेबल नहीं थी तो वो उनके रंग स्याह हो जाते हैं, आंखें पीली हो जाती हैं और फिर भी खौफज़दा हो जाते हैं। फिर यूँ होता है कि ज़मीनी लोग जो है ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर तब्दील हो जाते हैं बल्कि उनको इंटेलेक्चुअल जो है पावर भी उनकी तब्दील हो जाती है, यानी जहनी ताकत जो है जिस्मानी तौर पर उनका रंग काले हो जाते हैं, आंखें पीली हो जाती हैं, स्मार्ट और कादावर हो जाते हैं, बूढ़े जवान हो जाते हैं। यानी हैरी जो है ऐसे जवान हो जाता है जैसा कि उसका बड़ा बेटा होता है और उसकी बीवी जो कोरा है ऐसे दिखाई देती है जैसे उसकी बड़ी बेटी है और इसके साथ साथ उनकी सोच भी बदल जाती है। हैरी जो पहले मरीख की गज़ात तक खाने को तैयार नहीं था, अब वो ज़मीन के लोगों से नफ़रत करना शुरू कर दिया और उसने अपने आप को मरीख के लिए ढाल दिया था। जब ये पूरी कहानी आगे चलती है तो एट द एंड जो इसका यही होता है कि 5 साल बाद एक रॉकेट ज़मीन से मरीख पर उतरता है और उसमें एक लेफ्टिनेंट सिपाही होते हैं और वो ऐलान करते हैं कि मरीख के ऊपर जो है हम ज़मीन के ऊपर हमने जंग जीत ली है। और जब वो बस्ती में जाते हैं तो वहाँ उससे खाली मिलती है और सिर्फ जो है एक रॉकेट जिसके ऊपर हैरी काम कर रहा होता है वो उनको वो मिलता है और वो भी जंग आलूदा हो चुका है। और सिपाही परेशान हो जाते हैं कि उनके जो ज़मीन के लोग यहाँ माइग्रेट करके हिजरत करके आए थे वो कहाँ चले गए हैं। तो वो जब उनको गौर से ढूंढते हैं तो उनको पहाड़ों पर जा निकलते हैं जहाँ हैरी और उनके बाकी सारे साथी आबाद होते हैं और सिपाही उन्हें पहचान नहीं सकते। हैरी भी उनके साथ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है और हैरी और इसके साथी भी
सिपाहियों को नहीं पहचानते और वो ज़मीनी लोग हैं उन्हें वो तलाश कर रहे होते हैं। इनकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो यह है कि अब वो बिल्कुल मारिख के ऊपर अपने आप को ढाल चुके हैं। उनकी क्या है, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर जो है सोच जो है तब्दील हो चुकी है, इसलिए वो ज़मीन से लोगों से नफ़रत करते हैं। और सिपाही जब नाकाम होते हैं तो वापस आते हैं और हैरान होते हैं कि उनके जो लोग थे वो कहाँ चले गए हैं। तो उनके जहन में एक ही सवाल आता है कि शायद वो किसी मौलिक जो है बीमारी की वजह से जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब वो उनका नामो निशान भी बाकी नहीं है। अलबत्ता उनसे ये मिस्ट्री जो राज होता है ये सॉल्व नहीं होता। तो ये जो है थोड़ी सी जो है मैंने कोशिश की है कि आपको समरी बयान करने की। और अब हम जो है समरी के बाद जो है अब हम बाकायदा इस सबक की तरफ चलेंगे। अब आपके सामने जो है डार्क देवर लेसन नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आई राय ब्रैडबरी ने ये सबक लिखा है। अब हम इनके सिनोनिम्स और ट्रांसलेशन को भी पढ़ेंगे और साथ साथ देखेंगे। अब हम देखते हैं द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मीडो विंड इट लेड गेव अ बल्बिंग पाव। अब हम इसको एक एक लाइन के साथ करेंगे कि सब्ज़ाजार की हवाओं में रॉकेट की धार ठंडी हुई पड़ी थी। इट लेड गेव अ बल्जिंग पॉप, इसने जो है इसके दरवाजे से एक तेज़ खटाक की आवाज़ आई, यानी धर्म से खुला। फ्राम इट इंटीरियर क्लॉक इंटीरियर स्टेप्ड अ मैन, और इसके जो है मीटरों और इसके साथ साथ डैलों वाले कमरे यानी कंट्रोल रूम से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे नमूदार हुए। ए वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन नमूदार हुए। द अदर पैसेंजर विल्ड अवे अक्रॉस द मार्शन मीरो, और दूसरे जितने भी मुसाफिर थे और उसके जो जितने भी लोग थे वो के मारीख की वादियों में जो है गुम हो गए थे। ओके, एंड लीविंग मैन अलॉन्ग हिज फैमिली, और उन्होंने क्या है कि बाकी मांदा मुसाफिर थे अपने ख़ानदानों को बैग छोड़कर मरीख की वादियों में गुम हो गए थे। अब हम इसके सिनोनिम्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सिनोनिम जो है मीडो है। मीडो कहते हैं ग्रासलैंड को कहते हैं, पास्चर को भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो है हम विंड एयर को होती है, और लिड जो है कवर होते ढक्कन है। और इसके साथ बल्जिंग है, बल्जिंग का इंक्रीजिंग है, बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है। और इसके साथ पॉप जो है वो बैंग है, पॉप की आवाज़ जिसको कहते हैं हम बैंग कहते हैं। और सेकेंडली जो है वो पैसेंजर जो है वो ट्रैवलर हैं। और विल्ड अवे जो है वो गोला हो जाना, या स्पीडेड होना, या गायब हो जाना। अब हम यहाँ पे देखते हैं द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यू ऑफ हिज बॉडी ड्राट एट इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए वैक्यूम। अब जो है आदमी को महसूस हुआ कि उसके बाल लहरा रहे, फ्लटर क्या है सेपरेट होना फड़फड़ाना है, और उसके बदन के रगो रेशे यूं अकड़ गए यानी टाइट हो गए जैसे वो उनके खला के वसत में एक सामने खड़ा है, यानी एक खाली स्पेस के सामने खड़ा हो। इफ़ के साथ जो है इफ़ ही वर है, वर होता है वाज होता है, लेकिन यहाँ पे वर लग गया। सपोज क्या आ रहा है हिज वाइफ बिफोर हिम, उसकी बीवी उसके पीछे होती है। सीम्ड आलमोस्ट टू वेयर अवे इन द स्मोक, ऐसा कि वो मारीख के धुएं में गायब हो चुकी है। 3 चिल्ड्रन, तो वहाँ पे 3 बच्चे। स्मॉल सीड माइटेड इंस्टेंट सोन टू इन द एयर मार्शन क्लाइम, ऐसे लगता है कि उनके जो 3 बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो मारीख के क्या है कि सब्ज़ा मरीख के जो हवा में या मौसम में जो है वो किसी भी लम्हे जो है वो गायब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे। सो उनका मतलब होता है स्प्रेड होता है, और उनके सामने ये बिखर सकते हैं। अब हम इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। यहाँ आकर जो है हम फ्लटर को देख लें। फ्लटर का मतलब होता है फ्लैप होता है या बीट होता है। अब टिश्यू जो है वो मसल हैं। इसके साथ साथ जो टाइट है वो रिजिड हैं, जो स्टिफ हैं। वैक्यूम जो है स्पेस को कहते हैं, खाली कला जो है वैक्यूम। और इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है वो आपका जो है सीड है। सीड जो है वो ग्रेन्स हैं। इसके साथ साथ जो है इंस्टेंट जो है मोमेंट्स को कहते हैं, लम्हे को। और इसके साथ सोन जो है वो बिखर जाना, स्कैटर्ड है और सेपरेट को हो सकता है। और इसके बाद क्लाइम्स जो है इट मीन दैट एट द वेदर। अब जो है हम नेक्स्ट चलते हैं। द चिल्ड्रन लुक अप एट हिम एज पीपल लुक एट द सन टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, हिज फेस वाज कोल्ड। अब हम जो है वो कहते हैं कि बच्चों ने ऊपर मुंह करके उसे देखा जैसे लोग सूरज को देखकर ये बताते हैं कि क्या वक्त हुआ है। इनका चेहरा स्पॉट यानी जज्बात और एहसास से खाली था, आरी था,
व्हाट्स रॉन्ग आस्क हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा कि क्या गड़बड़ है। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट्स, और दोबारा जो है हम रॉकेट्स को ऊपर दोबारा बैठते हैं। गो बैक टू द अर्थ, हम दोबारा ज़मीन की तरफ चले जाते हैं। यस लिसन, जी हाँ मेरी बात गौर से सुने। द विंड, ये पैराग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द विंड ब्लू एज इफ़ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़, हवा ऐसे चली कि जैसे उनकी शनाख्त को भी ख़त्म कर देगी, उनकी शनाख्त भी जो है ख़त्म हो जाएगी, आइडेंटिटी। एंड एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट ड्रा इज सोल फ्राम हिम, और किसी भी लम्हे जो है मारीख की जो हवा है उनके जिस्म से रूह को खींच लेगी। एज मैरो कम्स फ्राम द वाइट बोन, जैसा कि जो सफ़ेद जो है हड्डियों में से गोदा निकलता है उस तरह। इट फेल सबमर्ज इन द केमिकल दैट कुड डिज़ॉल्व हिज इंटेलेक्ट एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और ये जो है इस तरह लगा है कि उसे ऐसे लगा कि जैसे वो ऐसे कीमियाई मादे में गर्काब हो गए हैं कि उसकी सोचने की जो सलाहियत है उसको ख़त्म कर डालेगी और इसके माजी को जलाकर खाकस्तर राख कर देगी। अब हम जो है इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं। इस पैराग्राफ के सिनोनिम जो है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक अवे जो है ब्रेक है, पील है, ख़त्म कर देना। इसके बाद जो आइडेंटिटी है वो बीइंग है या एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट इसकी हम देखते हैं मैरो जो है वो पित्त है। मैरो जो हमारी जो है हड्डियों में से निकलती है, जो मिक होती है उसको पित्त भी कहते हैं, और उसके बाद जो है गिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखें तो इसका सबमर्ज है, जिसका मतलब है डाइव है, सिंक हो जाना होता है, गायब हो जाना होता है। नेक्स्ट इसके साथ साथ जो है सबमर्ज के बाद जो है डिज़ोल्व, जो है डिज़ोल्व का वर्ड मतलब होता है सलब करना, ख़त्म करना, एंड करना, ये ब्रेक होगा। इंटेलेक्चुअल जो है, इंटेलेक्ट जो है दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, योर माइंड जो है, माइंड की एबिलिटी जो है, और माजी को ख़त्म करके रख देगी। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स एट टाइम हैड वॉन विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ द ईयर्स, उन्होंने जो है मरीख की पहाड़ियों को देखा जो गर्दिश दौरान की शिकस्त व रख्त के सबब टूट फूट चुकी थी, यानी वो पहाड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। आगे कहते हैं दिस सा द ओल्ड सिटीज, उन्होंने क्या है कि बहुत पुराने शहर देखे, लॉस्ट इन देयर मीडोज, जो उनकी सब्ज़ा गाँव में चिरागाहों के अंदर ख़त्म हो चुके थे। नेक्स्ट जो है लॉस्ट इन देयर मीडोज लाइंग लाइक अ चिल्ड्रन डेलिकेट्स बोन्स अमंग द ब्लोइंग लेक ऑफ ग्रास, और वो ऐसे पड़े थे कि जैसे लहलहाती जो है वो खेतों के अंदर जो है मासूम बच्चों की हड्डियां पड़ी होती हैं, इसी तरह वो पड़े हुए थे। अब हम इनको सिनोनिम देखते थे। वॉर्न जो है दैट इज़ व्हाट वुड बी द वॉर्न, दैट इज़ हैड वॉर्न वुड बी द टूट फूट का शिकार हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है क्रशिंग है, क्रशिंग इज़ जो है वो है स्मैशिंग है, बढ़ता हुआ तबाहकुन। प्रेशर जो है वो फोर्स है। डेलिकेट फ्रजाइल्स है, ये सिलेंडर है। ब्लोइंग का है, मूविंग है। और लेक जो है मीडो है या फील्ड है, हम उनको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हम इसको यहाँ पे देखेंगे। चिन अप हैरी, चिन अप होता है खुश हो जाना। चिन अप हैरी सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा खुश हो जाओ, इट्स टू लेट, ये काफ़ी देर हो चुकी है। वी हैव कम 60 मिलियन माइल, हम 60 करोड़ से तकरीबन मील ज़्यादा सफ़र करके आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर हॉलर क्राई एट द डीम डूब ऑफ द मार्शियन स्काई, अब वो बच्चे जो है वो मखरूती शक्ल के आसमां के नीचे, अब वो जो है अपने पीले बालों के साथ जो है वहाँ पे शोर मचा रहे थे। दे वर नो आंसर बट द रेसिंग हिस ऑफ द विंड थ्रू द स्टिफ ग्राफ, अब जो है वहाँ पे जो है सख्त घास में से जो आवाज़ आती है उसके अलावा कोई जवाब और नहीं था। ही पिक्ड अप द लगेज इन हिज कोल्ड हैंड, उसने अपने ठंडे हाथों के साथ अपना सामान उठाया। हेयर वी गो, हम चलते हैं। ही सेड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सी, एक आदमी ऐसे महसूस कर रहे हैं कि जैसे एक आदमी समुंदर के किनारे पे खड़ा है। रेडी टू वेड इन एंड बी ड्रॉन, और वो जो है समुंदर के किनारे पे खड़ा है और वो वहाँ पे ख़त्म होने के लिए पानी के में गुजरने वाले और डूबने के लिए तैयार है, यानी एक आदमी पानी में चलकर गुजरने के लिए और डूब जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम जो है इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है
दे वॉकड इन टू द टाउन, वो जो है गांव के अंदर चले गए। देयर नेम्स वर बिटरिंग हैरी, उसका नाम जो है बिटरिंग हैरी था, एंड हिज वाइफ कोरा, डेन एंड लौरा, और उसकी बीवी जो है कोरा, और उसके 3 बच्चे जो है डैन, लौरा एंड डेविड थे। दे बिल्ड अ स्मॉल कॉटेज एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, उन्होंने वहाँ पे छोटा सा झोपड़ा बनाया और बहुत अच्छे नाश्ते किए। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन उनके अंदर एक खौफ जो है वो कभी ना गया। Italy with Mr. and Mrs. Bittering, a third unbidden partner, unbidden कहते हैं uninvited जो है partner, at a very midnight talk, उनको ऐसा लगता था कि एक तीसरा आदमी भी रात के वक्त आता है बगैर बुलाए हुए और वो बात करता है। एट एवरी dawn awakening, और सुबह सुबह के वक्त उनको जगा देता है। आई फील लाइक अ salt crystal, he said, हैरी क्या कहता है कि मैं अपने आप को एक नमक के कलम की तरह महसूस कर रहा हूँ। ही सेड इन अ माउंटेन स्ट्रीम, उसने कहा कि एक जो है पहाड़ों की जो है एक झील और नदी के अंदर बीइंग वॉश्ड अवे, जो ऐसा ऐसा जो है साफ होता जा रहा है। वी डोंट बिलोंग हियर, हम यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीन के लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मीन्ड फॉर द मार्शन, जिसका मतलब है कि हम मरीख के रहने वाले हो गए। फॉर हेवन से कोरा, लेट्स बाय टिकट एंड फॉर होम, खुदा के लिए कोरा अब टिकट लेते हैं और वापस घर चलते हैं। बट द ओनली शुक हर हेड, लेकिन उन्होंने अपना सर नफ़ी में हिलाया। वन डे द एटम बम विल फिक्स द अर्थ, विल फिक्स का मतलब है विल डिस्ट्रॉय, एक दिन जो है एटम बम जो है वो ज़मीन को तबाह कर देगा। देन वी विल बी सेफ हेयर, हम यहाँ पे बिल्कुल महफूज होंगे। सो जंप टू द जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है नेक्स्ट पेज है, उसके लिए सेफ एंड इनसेंस। सेफ जो होता है महफूज, इनसेंस जो होता है पागल, यानी हम जो है सेफ तो होंगे लेकिन बिल्कुल जो है हम क्या होंगे, पागल हो जाएंगे, वो दीवाने हो जाएंगे यहाँ रहकर। नॉनसेंस, वो क्या कहते हैं जी, बेवकूफ़। एमकाना, मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट द विंडो, मिस्टर बिटरिक ने खिड़की से बाहर देखा, खिड़कियों से बाहर देखा। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, डिसेंट क्या है, फाइन है, हम जो है बहुत उम्दा और साफ़ सुथरे लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को गौर से देखा। ऑल डेड सिटीज़ हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट इन देम, वो कहते हैं तमाम जो पुराने शहर होते हैं उनके अंदर कुछ भूत प्रीत होते हैं। मेमोरीज, और वो यादों में आते हैं। आई मीन्स, मेरा मतलब है। ही स्टेयर्ड एट हिल्स, उसने स्टेयर का होता है गेज्ड, उन्होंने पहाड़ियों को देखा। यू सी अ स्टेयर केस, आपने स्टेयर केस, एंड यू वॉन्डर व्हाट द मार्शन लुक लाइक क्लाइंबिंग ऑन इट, आप जो है मेरा मतलब है कि यहाँ पहाड़ों को तकता रहा, तुम एक सीढ़ी देखते हो, सोचते हो कि इसको चढ़ते हुए मरीख के लोग कैसे दिखाई देते होंगे। अब उसने ये एक आइडिया दिया है। यू सी द मार्शन पेंटिंग एंड यू वॉन्डर व्हाट द पेंटर वाज अलाइक, और आप जो है मरीख की जो है तस्वीर को देखते हो और सोचते हो कि मुसव्विर कैसा होगा। तुमने अपने जहन में एक ख्याली जो है वह वेला बना लिया है। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, आपने अपने जहन के अंदर एक भूत बना दिया है। अ मेमोरी, इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी तौर पर होता है। इमेजिनेशन, आपके तस्वुरात में। ही स्टार्ट, वो रुका। यू हैवन बीन प्रोलिंग अप इन दीज दोज र्यून हैव यू, आप जो है तुम इन खंडरात में चोरी छुपे इधर उधर तो नहीं फिरते रहे हो, क्या तुम फिरते रहे हो या नहीं फिरते रहे, ये जो है उसके सिनोनिम्स हैं। नो पापा, डेविड लुक्ड एट हिज शूज़, डेविड ने अपने जूतों को देखकर, उसके जूतों को देखकर कहा, नहीं। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम पास द जिम, उसने कहा कि याद रखो कि इनसे दूर रहना और इस आड़े वक्त को यूँ तो गुजार दो। पास द जिम में क्या है, आड़े वक्त को, मुश्किल वक्त को गुजारना। जस्ट द सेम सेड लिटिल डेविड, आई बेट समथिंग हैपन, जैसे ही होगा, नन्हे डेविड ने कहा, खदशा ज़र किया कि मुझे यकीन है कोई ना कोई वाक़या पेश ज़रूर आएगा। ओके, लेट्स समथिंग समथिंग हैपन दैट आफ्टरनून, दोपहर के बाद जो है दोपहर के बाद कोई चीज़ वाक़या होगी। लौरा स्टम्बल थ्रू द सेटलमेंट, अब जो ज़मीन की आबादगारी थी, लौरा उसमें लड़खड़ाते, स्टम्बल का स्टैगर है, लड़खड़ाते हुए आई, क्राइम चलाते हुए। शी डैश ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, वो जो है वहाँ पे पोर्च के अंदर जो है वो जाते हुए आई और उसने अंधाधुंध दौड़ती हुई डेयरी में आई। अम्मी,
मदर, फादर, मामा, पापा, द वॉर, जंग, अर्थ, ज़मीन के ऊपर, कंफ्यूज है इसलिए पूरे अल्फाज नहीं कह रही। शी सो, वो चिल्लाते हुए, सिसकियाँ लेते हुए। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, एक जो है ज़मीन से जो है खबर आई है। एटम बम हिट न्यूयॉर्क, एटम बम ने न्यूयॉर्क को तबाह कर दिया है। ऑल दी स्पेस रॉकेट है ब्लोन अप, और तमाम स्पेस के जो रॉकेट थे वो धमाके से फट गए हैं। नो मोर रॉकेट टू मार्स एवर, अब मज़ीद कोई जो है मारिख के ऊपर कोई भी रॉकेट नहीं आ सकेगा। ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, इसी दौरान जो है ओ हैरी, माँ अपने शोहर और बेटी से लिपट गई। हस्बैंड, आर यू श्योर, आपको यकीन है? लौरा आस्क्ड फादर क्वाइटली, क्या आपको यकीन है? क्या अब्बा जान ने एस्ता से पूछा। लौरा वेप्ट, लौरा जो है रोई। वी आर स्टैंडिंग ऑन द मार्स फॉर एवर एंड एवर, हम जो है मारीख की जो है सतह पर जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है फंस गए हैं, अब यहाँ से हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जंप टू द नेक्स्ट वन। ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन हर हस्बैंड एंड डॉटर, ओके सॉरी ये हो गया था। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड इन द लेट आफ्टरनून, वो कहते हैं लंबे अरसे तक, काफ़ी देर तक ढलती हुई सापेर में हवा की सैं की आवाज़ सुनाती है। अलोन में थॉट बिटरिंग, अकेले जो है बिटरिंग सोचता है। ओनली 1,000 ऑफ अस एयर, हम में से हज़ारों लोग जहाँ पे हैं। नो वे बैक, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। नो वे, कोई रास्ता नहीं है। नो वे, कोई रास्ता नहीं है। स्वेट पोर्ड आउट फ्राम हिज फेस एंड फ्राम हैंड हिज बॉडी, जिस्म जो है उसके चेहरे से, उसके हाथों से, उसके चेहरे से उभर आया, निकल आया। ही वॉज ड्रेंच इन द हॉटनेस ऑफ हिज फेयर, और वो जो है उसके चेहरे और हाथों से पसीना निकल गया और अपने खौफ की शिद्दत से पसीने में शराबूर हो गया। ही वांटेड टू स्ट्राइक लौरा, वो लौरा को मारना चाहता था। क्राइड, ओ यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रही हो। द रॉकेट विल कम बैक, रॉकेट एक दिन ज़रूर आएगा। इंस्टेड, इसके बावजूद, ही स्ट्रोक लौरा अगेंस्ट, लौरा हेड अगेंस्ट हिम एंड सेड, और इसके बावजूद जो है बजाय मारने के उसे लौरा को सर से अपने सीने से लगा दिया, और एक ना एक दिन रॉकेट ज़रूर आएगा और हम वापस, द रॉकेट विल कम थ्रू समडे, एक दिन रॉकेट ज़रूर आएगा और हम ज़रूर वापस जाएंगे। फादर, व्हाट विल वी डू, अच्छा तो अब हम, पापा जो है वो क्या करें। गो अबाउट आवर बिजनेस, अपने अपने कामों पे चले जाएं। आपको रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, बच्चे और फसलें, बच्चों की देखभाल करें और इसके साथ साथ जो है फसलें उगाएं और इंतज़ार करें। कीप थिंग्स गोइंग अनटिल द वॉर एंड, जंग के अख्ताम तक चीज़ों को जारी रखें। एंड रॉकेट कम अगेन, और एक न एक दिन रॉकेट ज़रूर आएगा। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोच, अब डेयरी के ऊपर जो है दो लड़के जो है वो बाहर आते हैं। चिल्ड्रन, ही सेड, सिटिंग हेयर, यहाँ बैठते हुए। लुकिंग बियॉन्ड देम, उनको पीछे देखते हुए। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ आपको बताने के लिए है। वी नो, दे सेड, उन्होंने जवाब दिया कि हमें पता है कि आपके पास क्या है। ही लुक्ड विद द डेज़मे एंड एट देयर हाउस, डेज़मे होता है डिसअपॉइंटेड, उन्होंने अपने घरों को क्या मायूस कुन हाल में देखा। इवन द हाउस, और हत्ता के जो घर थे। द विंड डन समथिंग विद टू इट, और हवा ने उन घरों के साथ कुछ कर दिया था। द एयर बर्नट इट, हवा ने उन्हें जला दिया। द फॉग एट नाइट, और रात के वक्त जो है वहाँ पे फॉग पड़ती थी, रात के वक्त जो है धुंध होती थी। द बोर्ड्स, और उसके जो तख्ते थे, और रैप्ड आउट ऑफ शेप, उनकी शक्ल और सूरत से वो पिचक गए थे। इट इज़ नॉट एन अर्थमैन हाउस एनी मोर, अब ये मज़ीद जो घर है ये ज़मीन के रहने वालों के लिए नहीं बना। ओ यूर इमेजिनेशन, अरे आपके ख्यालात, आपके ख्यालात, वो कहते हैं जी क्या थे। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने जो है अपना कोट और टाई पहना या लगाई। आई एम गोइंग टू टाउन, मैं जो है गांव जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग, नो आई विल बी बैक, अब हमें कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा और मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। ओके, over here we have completed our 2 page back. Wait Harry, his wife cried, उसकी बीवी चलाई, इंतज़ार करो हैरी, बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुका था। इन टॉम इन द शेडोवी स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, अब जो है गांव के अंदर जो है क्या कहते हैं कि गांव के अंदर दो उसके जो है जो एक
In the town, the every step of the grocery store, the men sit at their hands on their. अब गांव के अंदर जो है कस्बे के अंदर किराना की दुकान के इस जीने पर जहां साया पड़ रहा था, आदमी अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए बैठे थे. ओके, द नेक्स्ट पेज इज ओवर हियर. Okay, their knees on conversing with great leisure and ease, और बड़े सुकून और मज़े के साथ जो है आपस में बातें कर रहे थे. मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर. मिस्टर बिटरिंग जो है गुस्से में आकर हवा में जो है एक फायर करना चाहता था. व्हाट आर यू डूइंग यू फूल, तुम पागल क्या कर रहे हो. ही थॉट, उसने सोचा, सिटिंग हेयर, जहाँ बैठते हुए. यू हैव हर्ड द न्यूज़, क्या आपने खबर सुनी है. वी आर स्टैंडिंग ऑन द दिस प्लानट, हम इस मरीख के ऊपर फंस चुके हैं. वी विल मूव, थोड़ा सा आगे करते हैं. अरेंट यू फ्राइटेंड, क्या तुम डरे हुए हो. अरेंट यू अफ्रेड, क्या तुम खौफजदा हो. व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने लगे हैं. हेलो हैरी सेड एवरीवन, उनमें से हर एक ने कहा. हेलो हैरी. लुक ही सेड टू देम, हैरी उनको कहता है. यू डिड हेयर द न्यूज़, क्या आपने खबर ज़रूर सुनी है. ऑन द अदर डे, अगले दिन. डिडेंट यू, क्या नहीं सुनी. टैग क्वेश्चन है. दे नोडेड एंड लाफ्ड, उन्होंने अपने सर को मुस्बित हिलाया और कहके लगाए. श्योर हैरी, यकीनन हैरी. वी आर गोइंग टू डू अबाउट इट, हम इसके बारे में कुछ करने लगे हैं. डू हैरी डू, बताओ हैरी बताओ. व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं. बिल्ट और रॉकेट, दैट्स व्हाट, किस लिए जो है एक रॉकेट बनाकर. अ रॉकेट हैरी एक रॉकेट बनाकर. गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, ओ हैरी, इन तमाम मुसीबतों से वापस जाने के लिए. बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन तुम ज़रूर वापस जाओ. हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम, क्या आपने जो है आड़ू के जो है फूलों के साथ देखा है. द अनियंस एंड द ग्रॉस, अनियन के साथ भी और घास के साथ भी उनकी शक्ल क्या हुआ है. वाई यस, क्यों. जी हाँ हैरी. सीम्ड वी डिड, जी हाँ गालबन हमने देखा है. सेड वन ऑफ देम मैन, उनमें से एक आदमी ने कहा. डजंट इट स्केयर यू, क्या ये चीज़ बदलती हुई आपको डराती है. कांट रिकॉल इट डिड मच, इसको ज़्यादा याद ना करें हैरी. इडियट्स, पागल. नो हैरी, अब हैरी. बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग जो है वो चिल्लाना चाहता था. यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा. इफ़ वी स्टे हेयर, अगर हम यहाँ ठहरे. वी विल ऑल चेंज, हम सारे के सारे तब्दील हो जाएंगे. द एयर, हवा. डोंट यू स्मेल इट, क्या आपने इसको सूंघा नहीं है. समथिंग इन द एयर, ऐसे लगता है कि हवा में कुछ गड़बड़ है. मार्शियन वायरस में भी, शायद इसके अंदर मारिख का जो है कोई वायरस है. सम सीड, या फिर इसके अंदर कोई बीज है. आर पोलन, कुछ ज़रात हैं. लिसन टू मी, मेरी बात गौर से सुनो. दे स्टेयर एट हिम, वो सारे लोग जो है उसको गौर से देखा. सैम, ही सेड वन ऑफ देम, उनमें से उन लोगों में से एक ने कहा. सैम, यस हैरी, जी हाँ हैरी. विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या आप एक रॉकेट बनाने में मेरी मदद करेंगे. हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल, मैंने क्या है तमाम अपना जो जिम्मेदारी है वो मेटल की धात के लिए है. एंड सम ब्लू प्रिंट्स, और उसके जो नक्शे हैं उसकी. यू वांट टू वर्क इन माई मेटल शॉप ऑन द रॉकेट, यू आर वेलकम, अगर आप मेरी इस मेटल शॉप के ऊपर काम करना चाहते हो आपको खुश आमदीद. आई सेल यू दैट मेटल फॉर $500, मैं आप $500 में ये वाली धात आपको फरोख्त करूँगा. यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ प्रिटी राइट रॉकेट, आप जो है एक अच्छा सा रॉकेट बनाने में तैयार हो सकोगे. इफ़ यू वर्क अलोन, अगर आप अकेले काम करें. अबाउट 30 ईयर, तो इस रॉकेट को बनने में 30 साल लगेंगे. एवरी वन लाफ्ट, हर आदमी जो आगे से कहकर लगाया कि 30 साल तो बहुत अरसा है. डोंट लाफ, मत हंसो. सैम लुक्ड एट हिम, सैम ने उसे गौर से देखा. विद क्वाइट गुड ह्यूमर, अच्छे मजाक के साथ. सैम, बिटरिंग सेड, बिटरिंग ने कहा. सैम, योर आइज, तुम्हारी आंखें. व्हाट अबाउट देम हैरी, हैरी उनके साथ क्या हुआ है. डिडंट दे यूज टू बी ग्रे, क्या ये अक्सर जो है ग्रे नहीं होती थी, सुरमाई नहीं होती थी. वेल, अच्छा. नो, अब आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कि ये किस तरह होती थी. So we will start with the next page, and next page is they weren't they, वो क्या सुरमाई थी या नहीं थी. What do you ask हैरी, आपने क्यों कहा है हैरी. Because now they are kind of yellow color, क्योंकि अब आपकी आंखों का रंग जो है वो पीला हो गया है.
इज दैट सो, इसलिए आपने कहा था हैरी, सैम सेड कॉजली, उनमें से जो है एक आदमी ने जो है रस्मी तौर पर ये कहा था, आर यू एंड यू आर टालर एंड थिनर, और तुम दुबले पतले और लंबे भी हो गए हो। यू माइट बी अ राइट हैरी, शायद तुम ठीक कहते हो हैरी। सैम यू शुडेंट हैव येलो आइज, सैम तुम्हारी जो है पीली आंखें नहीं होनी चाहिए थी। हैरी व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट, आपकी रंग आंखों का रंग किस तरह का है। सैम सेड, सैम ने कहा, माई आइज, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, वो यकीनन जो है नीली हैं। हेयर यू आर, आप इधर आए हैरी। सैम हैंडेड हिम आ पॉकेट मिरर, सैम उसको जो है एक छोटा सा शीशा देता है। टेक अ लुक एट हिम, इसको कि एक दफ़ा अपने आप को देखो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, मिस्टर बिटरिंग एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और उसने अपने चेहरे के सामने वो वाला आईना किया। देर वॉज लिटिल वेरी डिम फ्लेक्स एंड नो गोल्डन कैप्चर इन हिज ब्लू हिज आइज, नए सुनहरी रंग के बहुत हल्के नन्हे धब्बे इसकी आंखों की नीलाहट के असीर हो चुके थे। अब जो है नेक्स्ट, नो लुक व्हाट हैव यू डन, अब देखो कि आपने क्या किया है। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, सैम ने एक लम्हे के बाद कहा, यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने क्या है मेरा शीशा तोड़ दिया है। हैरी बिटरिंग मूव इनटू मेटल शॉप, हैरी बिटरिंग जो है धात की दुकान में चला गया। एंड बिगेन टू बिल्ड अ रॉकेट, और उसने क्या है कि रॉकेट तैयार करना शुरू कर दिया। मैन स्टूड एट देयर ओपन डोर एंड टॉक्ड एंड जोक्ड विद द रेजिंग देयर वाइफ, आदमी जो है खुले दरवाजे के अंदर खड़े बातचीत करते और मजाक कर रहे थे ऊंची आवाज़ों में। वंस इन अ वाइल, एक लम्हे, दे हैव हैंड हिम आ हैंड आ लिफ्टिंग समथिंग, एक दफ़ा उसने कोई चीज़ उठाने के लिए हाथ लगाया। बट मोस्टली दे वर इडल, लेकिन ज़्यादातर वो लोग जो है वो बेकार थे। एंड वॉच हिम विद देयर येलोइंग आइज, और अपनी पीली आंखों के साथ सिर्फ देख रहे थे। इट्स सपर टाइम हैरी, हैरी ये जो है शाम के वक्त का हल्की फुल्की खाने का वक्त हो चुका है। दे सेड, उन्होंने कहा। हिज वाइफ अपीयर्ड विद द सपर इन अ विकर बकेट, एक छोटी सी टोकरी के अंदर उसकी बीवी जो है सपर का जो है शाम का हल्का फुल्का खाना लेकर आई। आई वोंट टच इट, मैं इसको नहीं छूऊंगा। ही सेड, हैरी ने कहा। आई विल ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीजर, मैं सिर्फ अपने ही डीप फ्रीजर से आई खुराक को खाऊंगा। फूड दैट केम फ्रॉम अर्थ, वो वाली खुराक जो ज़मीन से आई है। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, अपने बागीचे से वाली खुराक नहीं। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी उसे देखते रह गई। यू कॉन्ट बेल्ट अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट तैयार नहीं कर सकते, उसकी बीवी उसे कहती है। आई वर्क इन आ शॉप वंस, मैंने एक दफ़ा शॉप में काम किया है, दुकान में। व्हेन आई वॉज 20, जब मैं 20 साल का था। आई नो मेटल, मुझे धात का पता है। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, मैंने एक दफ़ा करना शुरू कर दिया। द अदर विल हेल्प, दूसरे मेरी मदद करेंगे। ही सेड, नॉट लुकिंग एट हर, उसको ना देखते हुए। लाइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, अपने नक्शों को बिछाते हुए। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, बेचारगी के साथ उसने कहा। हैरी हैरी, वी हैव गॉट टू गेट अवे, कोरा वी हैव गॉट टू गेट अवे, हमें यहाँ से निकलना है और हमें यहाँ से निकलना है। समर बर्न द कैनाल ड्राइव, समर जल रही है, गर्मियाँ जल रही हैं, और कैनाल खुश्क हो रही हैं, यहाँ पे जो नहरें हैं। समर मूव लाइक अ फ्लेम अपॉन द मीडो, और सब्ज़ा गाँव के ऊपर जो है गर्मियाँ ऐसे शोले की तरह चल रही हैं। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, इस खाली ज़मीन की आबादकारी में। द पेंटेड हाउस फ्लेक्ड एंड पील, और जो रंग वहाँ पे पेंट किए गए, रंग किए गए घर जो थे वो अपना रंग उड़ा चुके हैं, और उसे जैसे कि ऊपर से उनका रंग ख़त्म हो गया हो। रबर टायर अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग बैकयार्ड, वो जो रबर का टायर लगा हुआ था पीछे वाले सेन में जिसके ऊपर बच्चे झूला झूलते थे। हैड हंग सस्पेंडेड लाइक अ स्टॉप लाइक अ पेंडोलियम इन द ब्लेजिंग एयर, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो एक पेंडोलियम होता है जो कि एक जलती हुई हवा में लटका हुआ खड़ा होता है। एट द मेटल शॉप, इस जो है धात की दुकान के ऊपर। द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, अब रॉकेट को जो है वो जंग लगना शुरू हो गया। इन द क्वाइट ऑटम, मिस्टर बिटरिंग स्टूड,
बिल्कुल ख़ज़ां के मौसम में मिस्टर आटम जो है मिस्टर बिटरिंग खड़ा है। वेरी डार्क नो, जो कि बिल्कुल काला हो चुका है। वेरी गोल्डन आइज, उसकी आंखें जो सुनहरी हो चुकी हैं। अपॉन द स्लोप, स्लोप कहते हैं क्लिफ, अबाव द विला, विला इज सिनम इज हॉट, लुकिंग एट द वैली, नीचे वादी को देखते हुए। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा, कोरा ने कहा ये वक्त है हम के वापस चले जाएं। यस बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन जी हाँ हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने पुरस्कून होकर कहा। देर इज़ नथिंग एनी मोर, मज़ीद यहाँ अब कुछ भी नहीं है। योर बुक्स, आपकी किताबें हैं। शी सेड, उसने कहा। योर फाइन क्लॉथ्स, और आपके बहुत अच्छे कपड़े। नो we will start the last page, translation and synonyms. The town is empty, गांव जो है खाली हो चुका है। No one going back, कोई भी आदमी वापस नहीं जा रहा। He said, उसने कहा। There is no reason to, none at all, अब इसको बताने की कोई वजह नहीं है। The daughter wore tapestries and the son played song on the ancient flute and the pipes. बेटी उसकी जो है मोटे कपड़े के ऊपर जो है वो वहाँ पे बुनाई कर रही है, और बेटा जो है पुरानी सी जो है बांसुरी है, और खाली जो है पाइप के ऊपर जो है वो गीत और सुरें ताने हुए हैं। और इसके मार्बल के, इस संगमरमर के जो है विला जो है, इसके अंदर जो है आवाज़ जो है वो गूंज कर आ रही है। इकोइंग क्या है, रीसाउंडिंग है। मिस्टर बिटरिंग गेज एट द अर्थ सेटलमेंट फार अवे इन द लो वैली, मिस्टर बिटरिंग ने है नीचे वादी के अंदर ज़मीन की आबादकारी को गौर से देखा। सच ओल्ड सच रेडिकुलस हाउसेज द अर्थ पीपल बिल्ड, ओल्ड क्या स्ट्रेंज है, रेडिकुलस जो है रेडिकुलस है या फ़नी है, कि ज़मीन के लोगों ने कितने अजीबोगरीब और मजाका खेज़ घर बनाए हैं। दे डिड नॉट नो एनी बेटर, वो मज़ीद कोई नहीं जानते थे। हिज वाइफ म्यूज़, म्यूज़ क्या है, थॉट है। उसकी बीवी गौर से सोचा। सच अगली पीपल, कैसे जो है बुरे लोग थे। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मेरा ख्याल है वो चले गए हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। स्टार्टल्ड बाई, स्टार्टल्ड का है शॉक्ड, स्टार्टल्ड बाई ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग, अभी उन्होंने ये बात कहना ख़त्म किया है। दे लाफ्ड, वो हंसे। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ चले गए हैं। ही वॉन्डर, वो हैरान हुई, वॉन्डर पाउंडर। ही ग्लैंस एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को देखा। शी वॉज गोल्डन, वो बिल्कुल सुनहरी हो चुकी थी। एंड सिलेंडर, और बिल्कुल जो है पतली स्मॉल हो चुकी थी। लाइक हिज डॉटर, अपनी बेटी की तरह। शी लुक्ड एट हिम, उसकी बीवी ने उसको गौर से देखा। एंड ही सीम्ड आलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन, और वो भी ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका बड़ा बेटा होता है। उनकी अब जो है यहाँ पे बताना चलूँ कि उनकी शक्लें भी चेंज हो गई, उनके इंटेलेक्चुअल भी चेंज हो गया। ज़हनी तौर पर वो मारिख के ऊपर जा चुके हैं और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और वो बिल्कुल मारिख के लगते हैं, ह्यूमन बींग, ज़मीन के लोग जो है अर्थ पीपल नहीं लगते। आई डोंट नो सेड, शी सेड, उसने कहा। वील गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, हम शायद गाँव जो है अगले में साल चले जाएँ। और मे आफ्टर, या उसके बाद, जब आफ्टर दैट, और या फिर उस साल के भी बाद। ही सैड कामली, उसने पुरस्कून तरीके से कहा। नो आई एम वार्म, मुझे अब गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, क्या ख्याल है एक दफ़ा नहा न लिया जाए। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, वो वापस जो है वादी की तरफ मुड़े। आर्म्स इन आर्म, अपने बाजू के अंदर बाजू डालकर। दे वॉक साइलेंटली डाउन टू अ पाथ, वो ऐसा सी खामोशी के साथ एक रास्ते से चल रहे थे। क्लियर स्प्रिंग वाटर, एक जो है बिल्कुल साफ पानी होता है उसके साथ। अब जब यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई, अब जो है स्टोरी की कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अब स्टोरी से जो है हम बाद में दूसरा सीन आता है। 5 ईयर लेटर अ रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, 5 साल बाद जो है एक रॉकेट जो है वो आसमान से आता है। इट प्लेस स्टीमिंग इन द वैली, उसने क्या है कि पूरी वादी के अंदर भाप जो है छोड़ी हुई है। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट शाउटिंग, उनमें से आदमी जो है बाहर निकलते हैं चिल्लाते हुए। वी हैव वन द वॉर ऑन द अर्थ, हमने ज़मीन के ऊपर जो है जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, है हम आपको यहाँ बचाने के लिए आए हैं। बट द अमेरिकन बिल्ड देयर टाउन एंड कॉटेज, पीच ट्रीज एंड थिएटर वॉज साइलेंट, लेकिन वहाँ पे अमेरिकन जितने भी थे उन्होंने कॉटेज बना लिए थे, वहाँ पे जो है आड़ू के दरख्त लगा लिए थे, और वहाँ पे बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। दे फाउंड अ फ्लेमजी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन अ एम्प्टी शॉप, उन्होंने ज़मीन के लोगों ने जो रॉकेट से आए थे उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक खाली दुकान के अंदर जो है जंग आलूदा रॉकेट भी पड़ा है। द रॉकेट मैन सर्च द हिल, जो रॉकेट से लोग आए थे उन्होंने पहाड़ियों को जो है तलाशी ली। द कैप्टन इस्टेब्लिश क्वार्टर इन एन एबेंडेंड बार, अब जो उसका कप्तान था उसने एक अलहदा जो हेड क्वार्टर कैम्प किया। हिज
लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, और उसका जो सेकंड कमांड अफसर था वो वापस आया उसको रिपोर्ट करने के लिए। द टाउन इज़ एम्प्टी, गाँव जो है वो खाली है। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर, लेकिन हमने इसके अंदर पहाड़ियों के अंदर जो है उस तरह के लोकल ज़िंदगी को पाया है। डॉग पीपल, लोग जो है बहुत काले हैं। येलो आइज, उनकी आंखें जो है पीली हैं। द मार्शियन, मरीख के रहने वाले। वेरी फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना है। वी टॉक्ड अ बिट बट नॉट मच, हमने उनके साथ थोड़ी बहुत बात की है लेकिन ज़्यादा नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो अंग्रेज़ी बहुत तेज़ पढ़ते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशन विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद दैम सर, मेरा ख्याल है कि उनके साथ हमारे जो है ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे जनाब। डार्क एम, इतने ज़्यादा काले। माउस द कैप्टन, कैप्टन जो है उसने सोचा। हाउ मैनी, कितने लोग हैं वहाँ पे? 600-800, 600 से 800 के करीब हैं। आई वुड से लिविंग इन दोज मार्बल र्यून, ये संगमरमर के पत्थरों में रह रहे हैं। इन हिल्स सर, इन पहाड़ों के अंदर जनाब। टॉल हेल्दी ब्यूटीफुल वुमेन, लंबी सेहतमंद और खूबसूरत औरतें भी हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकम द मैन एंड वुमेन टू हु बिल्ड दिस एल्ड सेटलमेंट लेफ्टिनेंट, क्या उन्होंने आपको बताया है कि ज़मीन की आबादकारी जो है मर्दों और औरतों ने कैसे की है, या किन लोगों ने की है? दे हैडंट द फोगेस्ट नोशन, उनका जो है कोई गैर मबंद जो है, गैर वाज़े जो है आइडिया नहीं है। अब व्हाट हैपन टू द टाउन एंड पीपल, कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है और उनके गांव के साथ क्या हुआ है। स्ट्रेंज, बहुत अजीब व गरीब बात है। यू थिंक दोज मार्बल्स मार्शन किल्स देम, आप क्या सोचते हैं कि ज़मीन से आने वाले लोगों को मारिख वालों ने मार दिया है? दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, देखने में तो वो बहुत ज़्यादा जो है पूरा अमन रखते हैं। चांसेस आर अ प्लेग डिड इट टाउन इन सर, हो सकता है कि इस गांव के अंदर, इस कस्बे के अंदर कोई जो है वबा फैली हो, उससे वो मर गए हों। पर हैव शायद, आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, मेरा ख्याल है कि ये उन जो है राजों में से जो है एक राज है। वी विल नेवर सॉल्व, जिसको हम कभी भी हल नहीं कर सकेंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रेड अबाउट, और उन क्या के राजों के बारे में जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी ट्रांसलेशन और सिनोनिम्स को जो है हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। और इस ट्रांसलेशन जो है, इस ट्रांसलेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, और साथ साथ जो है इसके सिनोनिम्स को भी डिस्कस किया गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।